दिल्ली में बीजेपी सरकार का आगाज हो चुका है। चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने अपने 6 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की। 2.5 दशक का सूखा समाप्त कर सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत सिर्फ जीत नहीं, बल्कि ये लंबे संघर्ष, कड़ी मेहनत की वो कहानी है जिसे ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जमीन पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की। अब दिल्ली की कमान महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हाथों में है। जाहिर तौर पर बड़ी जीत के साथ साथ चुनौतियां भी बड़ी होंगी। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने क्या क्या प्रमुख तौर पर चुनौतियां रहेंगी। महिलाओं से किए गए वादे पूरा करना। रेखा गुप्ता को सीएम चुने जाने के पीछे बीजेपी की रणनीति यह है कि वो महिलाओं को प्राथमिकता देना चाहती है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं वोटर्स को लुभाने के लिए कई रणनीति अपनाई थी। इसके तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए देने का वादा किया था। इसके साथ ही होली दीपावली पर 500 रुपए में सिलेंडर भी देने का वादा किया था। ऐसे में रेखा गुप्ता के सामने ये चुनौती होगी कि महिलाओं से किए गए वादे कैसे पूरे किए जाए। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान ये कहा था कि बीजेपी आती है तो वो महिलाओं के लिए सरकारी बसों में फ्री यात्रा बंद कर देगी। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी जनता में ये संदेश देना चाहती है कि वो महिलाओं के साथ है और महिलाओं के लिए कोई भी योजना बंद नहीं करेगी। इसके साथ ही बिजली में सब्सिडी को जारी रखना भी रेखा गुप्ता के सामने चुनौती होगी। यमुना की सफाई। सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार ने एक बड़ा वादा यमुना की साफ सफाई को लेकर किया था। चुनाव प्रचार में नदी में प्रदूषण का मामला गूंजा। हालांकि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना के डेथ रिवर में तब्दील होने की बड़ी वजह यह है कि दिल्ली के 20 से ज्यादा बड़े नालों का यमुना में बिना ट्रीटमेंट का गिरना, इसके साथ ही इंडस्ट्रियल वेस्ट का नदी में मिलना, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों से निकलने वाला नॉन ट्रीटेड सीवेज भी। वैसे यमुना की सफाई का कार्य फिलहाल शुरू हो चुका है, जिसे 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा है। रेखा गुप्ता के लिए यह पहली चुनौती होगी कि वो यमुना की सफाई के काम में तेजी लाएं और जनता के भरोसे पर खरी उतरें। योजनाओं के लिए फंड। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, खासकर अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी 2 सालों में वित्त विभाग ने राज्य की वित्तीय सेहत को लेकर कई बार आशंका जताई थी। चुनाव से पहले आप सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए का अधिक ब्याज वाला लोन मांगा था। वित्त विभाग ने पिछले कई सालों में सब्सिडी पर सरकारी खर्च को लेकर चिंता जाहिर की। बीजेपी ने वादा किया कि आप सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा शामिल है, वो जारी रहेगी। अब बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान झुग्गीवासियों को नए मकान देने का भी जो वादा किया था, उसे पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि रेखा गुप्ता के सामने जिम्मेदारी होगी कि वो दिल्ली के निम्न वर्ग के लोगों की आवाज समस्या का समाधान करे। सड़कों से लेकर कूड़े के ढेर से मुक्ति। पूरी दिल्ली की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, कूड़े के पहाड़ लग पड़े हैं, नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रही है। झुग्गियों में ही नहीं, घनी बस्तियों में भी जीना दुश्वार हो चुका है। गर्मी आते ही पानी और बिजली की किल्लत सामने आने लगती है। इन सारी समस्याओं को एक साथ हल करना आसान नहीं होगा। गर्मी के खत्म होते ही बरसात शुरू होगी और बरसात से पहले गलियों में पानी लगना, थोड़ी सी बरसात में मोहल्लों के डूब जाने से बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा। जनता चाहेगी कि कोई जादुई छड़ी से सारी समस्याओं को हल कर दे। जाहिर है एमसीडी, केंद्र सरकार और एलजी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना चुनौतीपूर्ण होगा। एमसीडी पर नियंत्रण अब भी आपके पास। एमसीडी फिलहाल आम आदमी पार्टी के नियंत्रण में है। रोजमर्रा की जिन समस्याओं से आम लोगों को हर दिन आमना सामना करना होता है, उनके निवारण का काम एमसीडी के पास है। जाहिर है आम आदमी पार्टी का सहयोग तो मिलने से रहा। केंद्र के पास 2 विकल्प होंगे। पहला, वो एमसीडी भंग करे और नए चुनाव कराए, और दूसरा, आयुक्तों के जरिए निगम चलाए। जाहिर है ये इतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से रेखा गुप्ता ने 68,200 वोटों से जीत हासिल की। वो एक अनुभवी बीजेपी नेता हैं और उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है और छात्र आंदोलन को नेतृत्व दिया था। वर्तमान में वो दिल्ली बीजेपी की महासचिव हैं। 50 साल की रेखा गुप्ता पहले बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और अब दिल्ली की कमान उनके हाथों में।